बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने 4 लेक्चर जो है वो रेशो के ऊपर, कन्वर्जन यूनिट्स के ऊपर जो है वो हमने अपलोड कर दिए हैं और आप सबके साथ शेयर किया। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूड रेशो की। स्टूडेंट्स, इस रेशो के अंदर बेसिकली मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक देने वाली हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आपके आ गए तो आप उसको बआसानी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके पास जो है, जब तक हमारे पास रेशो में 2 क्वांटिटीज़ अगर इक्वल होता है या उनका यूनिट जो है वो इक्वल होता है, तभी हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपको होमवर्क बताया, जैसे 4a है और मैंने यहाँ पे बोला जी 4b6, ये इसको सॉल्व करें। बच्चों ने जो है इसका रेशो इस तरह निकाल कर और जो है इस तरह सॉल्व किया, जबकि ये आंसर रॉन्ग है। रेशो का मीन ही ये होता है कि जब तक हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ जो है वो उनका जो है हमें वो लेना पड़ता है, उन 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन करना पड़ता है। अब देखें, यहाँ पर हो सकता है किलोग्राम होता, मे बी यहाँ हो सकता है मे बी आपके पास इस बी की जगह पर कोई लीटर होता। इस तरह कैसे, जब तक आपके पास ये यूनिट सेम नहीं हो जाते तो तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो आप जिसने सॉल्व किया तो वो तो गलत हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह ताला तमाम बच्चे जो है इस तरह की गलतियां जो है नहीं करेंगे और डेली बेसिस पे जो है वो रिस्पांस देंगे ग्रुप में। अच्छा, अब आप बढ़ते हैं आगे। पहले तो हम इसको लॉन्ग मेथड के ज़रिए आपको बताएंगे कि इसका मेथड क्या होता है, फिर इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है वो इस वीडियो के लास्ट में दूँगी। लेकिन आपको पहले जो है उसका मेथड आना चाहिए। 2 से 3 मेथड से मैं आपके साथ हर क्वेश्चन को शेयर करूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हो। अब आपके पास ये कह रहा है a/b, a जो है इस टू बी, और जो है आपके पास कितना दे दिया गया है 2:3, ठीक है। यहाँ BC है, ऊपर हमारे पास जो है वो AB है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसको आप जो है एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप जो है क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आपके साथ 2 से 3 मेथड शेयर करती हूँ। देखो, हमारे पास a/b कितना है, ये 2 है और ये हमारे पास जो है यहाँ पर 3 है। इसी तरीके से है स्टूडेंट्स, और हमारे पास इसमें क्या चीज़ सेम है, हमारे पास जो B है इसके पास भी 3 है, और इसके जो पहले तो आपने एक काम करना है, तीनों लिख लेना है। A, B और C आपने तीनों लिख लिए। रेशियो इनके दरमियान जो है वो हमें कंपैरिजन करना है। अब आपके पास जो है A जो है वो 2 है, B जो है वो दोनों के पास सेम है, 3 मैंने एक ही रखा, और जो आपके पास C है उसके पास क्या है, 4 है। इसी तरह है ना, जो सेम होगा सेम तरीके से आप इस तरह रखकर सॉल्व कर दोगे। अगर ये रिड्यूस हो रहा होगा तो कर दोगे, अदरवाइज़ इसका यही आंसर होगा। ये एक तरीका था। दूसरा फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट मेथड, ठीक है। अगर सेम हो रहा होगा तो फिर तो आपने इस तरह करना, अगर नहीं सेम हो रहा होगा तो उसका क्वेश्चन जो है वो हम सेकंड करते हैं। लेकिन मैं इसी का पहले सेकंड मेथड भी आपको बता दूँ। देखो, A/B/C, ठीक है। A आपके पास 2 है और इसके B जो है आपके पास 3 है। सेकंड वाले में आपके पास B कितना है, देखें, अब आपके पास सेकंड वाला जो है वो B और C दे दिया गया है, जो कि 3 और 4 है। ऐसे ही है ना, ये देखें, ये सेकंड मेथड है इसका। अब इसके बराबर में जगह स्पेस खाली है, तो आपने क्या करना है, ये 3 है, यहाँ 3 लिख दिया, इसके सामने स्पेस खाली, जो इधर लिखा हुआ होगा इधर लिख देना। याद रखें, अगर राइट हैंड साइड पे खाली होगा तो लेफ़्ट की तरफ देखोगे, और यहाँ का लेफ़्ट का खाली है तो राइट की तरफ जो नंबर होगा उसके आगे वाला वही नंबर आएगा। इनको कर लीजिए आप मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया। अब इसका थर्ड मेथड भी आपके साथ शेयर कर दूं, जो क्रॉस मेथड होता है, जो आपको हर जगह मिलेगा और यही हर जगह पढ़ाया जाता है। ABC, A आपके पास जो है क्या है, यहाँ पर A/B 2 3, ठीक है, और B के पास जो था वो आपके B/C जो है वो 3 और 4 है। 3 इधर आ गया और 4 है। इसमें क्या होता है कि ये देखें, इस तरीके से आपने क्रॉस से 20 वाले को क्रॉस के साथ क्रॉस किया, और जो बाकी बच जाएगा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको रिड्यूस कर लीजिए। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, तो 2 3 4 जो है वो आपका आंसर आ गया। देखिए, तीनों मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है स्टूडेंट्स यही आएगा, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से करें। अपन तमाम क्वेश्चन इस तरह अभी आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। पेंसिल कॉपी अपने साथ रखें और मेरे साथ साथ जो है कुछ सॉल्व करें।
और मैं अपने तमाम क्वेश्चंस को 2 से 3 मेथड से नहीं सॉल्व करूँगी, लेकिन आप उसको 2 से 3 मेथड से खुद सॉल्व कीजिए। जिस तरह जो मुझे मुनासिब लगेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो इंशाल्लाह जो है उसको तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरह करना है। पेंसिल को अभी साथ रखा करें, इस तरह आप लोगों को जो है प्रॉब्लम होगा। और साथ कमेंट बॉक्स में जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको नोट डाउन कीजिए। अब आपके पास A:B जो है वो दे दिया गया है 3:5, और जबकि B और C जो है वो आपके पास गिवन है 6:7, इसी तरीके से है। तो अभी हमें करना क्या है, हमें अपना, मैंने जो 3 मेथड आपको बताया, फर्स्ट वाला मेथड आप देख लीजिए, A:B:C, ठीक है। A के पास है 3:5 और B और C, B वाले के पास है 6 और 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ से मल्टीप्लाई, 20 क्रॉस, देखें इसको इससे क्रॉस किया, इसको इसके साथ किया, और इसको साथ 3 6 18, 5 6 30 और 7 5 35, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ आ गया। इसका एक और मेथड भी है, मैं यहाँ शेयर करूँ। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड देखें इसी का कि वो किस तरह आपने सॉल्व करना है। आपने क्या किया, जस्ट जो है ये आपने, अगर मैं इस A रेशो A:B को इस तरह लिख दूं तो गलत ना होगा। फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/5 हो गया, और सेकंड वाला आपके पास क्या है, B/C हो जाएगा, क्योंकि 6/7। इसी तरीके से ना इन फ्रैक्शन में अगर मैं कर दूं तो अब हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है। अब देखें आपके पास इन दोनों में जो है B कॉमन है, इसमें भी B आया है, इसमें भी B है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, 6 है, और यहाँ मेरे पास क्या है, 5 है। तो जाहिर है मुझे B को सेम करना है, तो मैं क्या करूँगी, जो इस B के पास जो न्यूमरेटर, इसके पास जो वैल्यू है वो इसके साथ भी लगा दूँगी ताकि मेरा B सेम हो सके, और इसके पास B की जो वैल्यू है वो वहाँ लगा दूँगी ताकि मेरे पास ये वाला 6 भी सेम हो सके। तो मैं यहाँ लगा दूँगी 5 और यहाँ लगा दूँगी 6, ठीक है। जो मेथड आपको आसान लगे, शॉर्टकट, आप उस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो उसके लिए है कि हमारे पास जो है बास कंडीशन ऐसी होती है, सिर्फ एक ही जगह पर जो है वो न्यूमरेटर की वैल्यू रखने से वो दोनों सेम चीज़ें बराबर हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 रखती, मैं आपको करके बताती हूँ, आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। न्यूमरेटर के बराबर में भी रखना है और डिनोमिनेटर के बराबर में भी रखना है। तो जब आप इसको न्यूमरेटर के बराबर में रखोगे तो 3 6 18 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। इसी तरह इसके दरमियान रेशियो है, और ये वाला देख लीजिए आपका, ये वाला इसके अंदर क्या है हमारे पास 6 5 30। अगर न्यूमरेटर के पास भी रखोगे तो वही चीज़ आप डिनोमिनेटर के पास भी रखोगे। तो 6 5 30 और 7 5 35, ठीक है। 7 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा, और इसको इस तरह करोगे तो ये आप देख रहे हो। अब आपके पास जो है A:B:C, A आपके पास क्या है 18 है, और B देखे दोनों का कॉमन हो गया है 30 हो गया, और C जो है आपके पास जो है यहाँ पर 7 5 35 है, मैंने 75 लिख दिया, सॉरी, ठीक है 35। देखें बहुत आर सेम, दोनों के आंसर जो है सेम आए हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़ा आपको डिफिकल्ट भी इसलिए लगा कि मैंने ज़रा एक क्वेश्चन मुझे बाद में देना चाहिए था, लेकिन मुझे एक सवाल एक और अब मैं आपको ऐसा बता देती हूँ। यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कि अगर इस तरह हो जाए, ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूमरेटर की वैल्यू को रखकर जो है वो पूरी टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ वैल्यू को सेम किया जा सकता है। अब इसमें ऐसी कंडीशन थी कि जो चीज़ें दोनों को ही सेम करना था, जाहिर है क्योंकि ये 6 है और ये 5 है। अगर ये वाला 5 मैं यहाँ रखती तो 6 यहाँ वाला इसके पास 6 था, इधर रखा तो ये 30 हो गया, लेकिन वो 6 ही रहता, इसलिए मुझे इसके डिनोमिनेटर को भी उसके साथ रखना पड़ा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ रखना पड़ता है ताकि दोनों का जो B है वो हमारा सेम हो सके। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ, और आप देखें ज़रा, अपनी पेंसिल कॉपी अपने साथ रखें, इसको सॉल्व करें। अगर यहाँ पर मेरे पास हो, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अब हम इसको तीनों मेथड से करेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिख लेती हूँ A:B:C, ठीक है। अब A के पास मेरे पास 3:4 है, B और C के पास जो है वो 8 और 9 है, और हमारे पास, ठीक है, AB हो गया, BC हो गया। अब अभी हमें इनकी वैल्यू को रेशो फाइंड आउट करना है। पहला मैंने मेथड आपको क्या बताया कि इस तरह क्रॉस करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 8 आपके पास 24 हो जाएगा, और 4 को जब आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, ठीक है, तो आपके पास 32 हो जाएगा, और इस तरह आप जब 4 को 9 टाइम करोगे तो आपके पास 36 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आप बेसिक रिड्यूस भी कर सकते हो। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 8 16,
2 9 ज़ार 18, 6:8:9, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया रेशो। अच्छा, आपने क्या करना है यहाँ पर, इसको सेकंड मेथड से करने की एक और जो मैंने आपको भी मेथड बताया, A:B:C। पहला आपके पास क्या है, 3:4 है। सेकंड वाला क्या है आपके पास, 8 और 9 है। आपने रखा, अब आपने देखा यहाँ पर जो है वो वैल्यू जो है नहीं है, तो ये वाला 4 देखेंगे इधर रख देंगे, ये वाला 8 इधर नहीं है तो इधर रख देंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अब लगाएंगे एक लाइन, अब इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32 एंड 9 4 ज़ार 36। आ गया समझ का। आप रिड्यूस कर देने के बहुत आर सेम। ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 1 आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18। देखो रिड्यूस करने के बाद हमारे दोनों रेशो जो है वो सेम आ रहे हैं। थर्ड वाली कहानी मैंने आपको क्या बताई, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड यहाँ लिख लीजिए, ये सेकंड मेथड है, ये वाला जो है वो फर्स्ट मेथड था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में मैंने क्या बताया, A डिवाइडेड बाय B क्या है रेशो, 3/4। और सेकंड वाला क्या है हमारे पास, B/C है, और इसका है 8:9, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, हमारे पास दोनों के पास B तो कॉमन है। अब हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा कि अब ये 8 है बड़ा है और ये छोटा है। अभी मैंने पहले जो आपको सवाल बताया, इसमें मैंने बताया कि इस डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू को, न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर को उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, यही बताया था ना। अब क्या यहाँ ऐसा हो सकता है कि मैं इसका ये 8 किसी तरीके से पॉसिबल हो जाए कि ये 4 जो है वो 8 में चेंज हो जाए, क्योंकि हमें दोनों के B को सेम करना है, कॉमन करना है। अगर मैं इस वाले 4 के बराबर में 2 लगा दूँ तो क्या ये 8 हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दे रही हूँ, वहाँ पे आपके पास PSC GST में हलवा नहीं आएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो पहले मैंने आपको सवाल बताया वो मैंने टेक्स्ट बुक से उठाया था, लेकिन मुझे बाद में बताना चाहिए था, लेकिन ये मैंने खैर आपको बता दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बताइएगा, जो प्रॉब्लम आपको हो रही होगी मैं क्लियर कर दूँगी। बस मकसद बताने का ये है कि हमें जो कॉमन वो हमारे पास रेशो होगा उसको हमें 1 रखना होगा। ये B है, ये भी B है, तो ये 8 था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बराबर में 2 रख दूँ तो ये 8 हो जाएगा। जो चीज़ डिनोमिनेटर के पास रखूँगी वही चीज़ न्यूमरेटर के पास भी रखूँगी। अब यहाँ पे कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों 8 हो चुके हैं। देखें कैसे 8 हो गया, ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा और ये 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखें 8 हो गया और ये 9, देखें सेम हो गया ना। तो A हमारे पास क्या आया है, 6 आया है, और इसके अलावा B जो है वो हमारे पास यहाँ लिख भी लीजिए, A कितना आया है हमारे पास 6, और B जो है दोनों सेम, देखें 8 हो गया, और C जो है वो 9 हो गया। देखें बहुत सेम। जो मेथड आपको आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व करें। आप इस तरह क्रॉस करके भी कर सकते हो, आप इस तरीके से जो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी इसमें पुट करके भी कर सकते हो, और देन इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि कॉमन रख कर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ कुछ क्वेश्चन देती हूँ, मेरे साथ साथ उसको कीजिए सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। A:B आपके पास 5:14 दिया गया है, B:C जो है आपके पास ये है 7:3, इस तरीके से ही है ना। अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ज़ाहिर है जिस तरह मैंने आपको बताया सेम एज इट इज़ इस तरीके से इसको रख लीजिए, इसकी कर लीजिए पुटिंग, और जो जगह खाली है वहाँ पर सेम जो है बराबर वाला नंबर वहाँ उतार दीजिए। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ार हो जाएगा 35, और ये आपके पास 14 को जब आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 आपके पास हो जाएगा 28, 7 1 7 8 1 9 98 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 98, 3 4 ज़ार 12 और 1 ऊपर आया, 3 1 ज़ार 3 1 4 42 हो गया। ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। 7 से 7 5 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7, 2 28 को 8 को दे देगा 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 हटा दीजिए। बेसिक बेसिस लेकर आ रही होती हूँ ताकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँ, ठीक है। और 7 6 ज़ार 42, ये तो हमारा इस तरीके से हो गया। इसका सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड है, ऊपर लिख लीजिए। सेकंड मेथड मैं आपको यहाँ बता रही हूँ किस तरह करना है इसको। A डिवाइडेड बाई B, A आपके पास है 5:14 था, और जबकि आपके पास B/C जो है वो है 7/3 था। अब आप देख रहे हो यहाँ पे B जो है बेटा दोनों के पास कॉमन है, इसके पास 14 है और इसके पास 7 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे वाले को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये 14 हो जाए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर में तो ये 14 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो जो चीज़ न्यूमरेटर के पास रखूँगी वही बताया कि डिनोमिनेटर के पास भी रखूँगी। अब आप बताएं कि ये 7 यहाँ रखने पर क्या ये रखूँगी, अगर ये 7 इधर रख दूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी दोनों सेम हो गया है,
हमें सिर्फ सेम करना होता है। अगर एक से कहानी पूरी ना हो रही हो फिर दूसरे वाले के बराबर में उसका न्यूमरेटर रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये ए बाय बी, अभी आपके पास यहाँ देख रहे हो ए रेशो बी रेशो सी, ए क्या आ गया आपके पास, ठीक है। स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए आपके पास आ गया है यहाँ पर 5, बी आपके पास देखिए 14, 7 2 ज़ार 14, ये यहाँ पर भी सॉल्व कर देती ना इस स्टेप को, 14 हो जाएगा और 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। अब ये वैल्यू नहीं है, अब ये वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, 14 आ गया देखिए दोनों में, और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है। देखें बोथ आर सेम। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये ऊपर देख लीजिए, इफ़ ए टू बी है 5 7, ए रेशो बी रेशो सी। सेम क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए, फिर हार्ड क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे इसी वीडियो में। लेक्चर को पूरा देखा करें। 5 7 हो गया, बी सी जो है आपके पास 8:11 हो गया, यहाँ 7 रखना है, इधर भी 8 रखना है। अब इसको कर देना है मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ार आपके पास होता है 40, ठीक है। 7 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 56 और 11 6 ज़ार 77, ठीक है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट मेथड। इसका सेकंड मेथड भी हम इधर कर लेते हैं, ये इसका हिस्सा है, ठीक है। सेकंड मेथड भी मैं इसका इधर कर लेती हूँ, आपका मर्ज़ी है जो आपको आसान लगे। मुझे तो भाई ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा आसान लगता है और इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको सॉल्व करती हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ यही। ये मैंने रखा 5 और 7, और इधर मैंने क्या रखा है 8 and 11। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच वाले को बीच से क्या कर दिया, 7 8 ज़ार 40 और 7 5 ज़ार 40, 7 8 ज़ार 56 और 7 11 ज़ार 77, 11 7 77। देखें बहुत आर सेम, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये मेथड अगर आपको लगे कि आप कर सकते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। इसको कीजिए नोट डाउन। अब हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जी स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक की। अब कुछ क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक से निकाले हैं, बाकी के जितने क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक से करेंगे। इसको कीजिए सॉल्व। तो इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, नोट डाउन कीजिए। अब आपके पास ए टू बी टू सी, इन तीनों के दरमियान रेशो फाइंड आउट करना है। यहाँ ए और सी है, ए की वैल्यू 1 है और सी में आपके पास दे दिया गया है 2। ये बी और सी है, बी के पास 2 है और सी के पास जो है वो 3 है, ठीक है। इसी तरीके से तो ये इस तरह होगा, जब आपके पास बी कॉमन होगा तो इस तरह मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारे पास जो है इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी तो हमें इस तरह क्रॉस बनेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपके पास 2 3 ज़ार इस तरह 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे बेस करता है। याद रखें जब बी कॉमन होता है तो बीच में बनता है, अगर बी कॉमन नहीं है और सी दोनों के कॉमन आ रहे हैं तो इस तरीके से क्रॉस बन जाता है। ये प्रैक्टिस पर बेस करता है। इसका सेकंड तरीका जो सेकंड मेथड है वो भी आप कर लीजिए, जो मैंने आपको भी बताया। देखें आपके पास ये ए बाय बी, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके उठाए कि प्रैक्टिस ज़रूर करें, इनमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 1/2 है और आपके पास सॉरी ए बाय सी, मिस्टेक हो गया। सेकंड है बी डिवाइडेड बाय सी, तो आपके पास बी है 2 और 3, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर सी जो है वो दोनों के पास है, कॉमन है, तो हमें क्या करना है, सी की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 ये 3 है, इसके पास क्या है 2 है तो इधर रख दूँगी, इसके डिनोमिनेटर के पास 3 है तो यहाँ पे मैं 3 रख दूँगी। जो न्यूमरेटर के पास रखूँगी वही डिनोमिनेटर के पास रखूँगी, वही न्यूमरेटर के पास भी रखूँगी ताकि सेम हो सके। इसी तरीके से है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 और इधर वाला जो है आपके पास ये हो जाएगा 4 और 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास देख लीजिए ए जो है वो 3 हो गया और बी रेशो जो है वो आपके पास B/4 हो गया, सेम हो गया, और C 6 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप होमवर्क ले लीजिए, सेम उसी तरीके से होगा। ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करना है, जबकि A to B 3/5 दे दिया गया है, B to C जो है 6/7 दे दिया गया है। तो आपने इसको सेम उसी तरीके से करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करें, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके पास इसमें ए बी सी के अलावा डी भी मेंशन है, तो मैं शॉर्टकट मेथड ही आपको मशवरा दूंगी कि उसी तरीके से किया करें। आपका तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हो गए होंगे, उम्मीद है। इतने सारे मैंने अभी आपको प्रैक्टिस करवाई है, और आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर कीजिए, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बनाकर जो है अपलोड कर दूँगी। तो आपके पास ये देखें, आपके पास ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पुटिंग करनी है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल डी को इग्नोर कर दूंगी। पहले 3 जिस तरह मैंने आपको सी तक का मेथड बताया, क्रॉस मेथड, उसी तरीके से सॉल्व करूंगी। ए टू बी जो है वो 2:3 है और बी और सी जो है 4:5 है। पहले हम इसको कर देंगे सॉल्व।
4 2 ज़ार, इस देखो इस तरह क्रॉस करके ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8, 3 4 ज़ार 12 एंड 3 5 ज़ार 15। ऐसे ही है ये मज़ीद जो है। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब सी डी की बारी है। सी डी कितना है 7 to 10। अब इसको इसके साथ करा, इसको इसके साथ किया, ऐसे, ठीक है। 8 को जब आप 7 टाइम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 56, और 12 को 7 टाइम पढ़ोगे तो 84। इस तरह 15 को 7 टाइम करोगे तो 105, और जब 15 को 10 टाइम करोगे तो 150। ये आपका आंसर है। इसका सेकंड मेथड क्या है, सेम मेथड इस यहाँ बताती हूँ। A रेशो B रेशो C, इस तरह। A है 2 3, ये आपके पास कितना था 4 5, और CD है 7 और 10। ये मैंने मेथड बताया, प्लस करने वाला मेथड, ऐड करने वाला मेथड। जस्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पर दोनों के पास कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ 3 है ना, 3 इधर भी लगा दिया और 3 इधर भी लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, इसके सामने 4, इसके बराबर में यहाँ 5, इसके सामने 7 और इधर भी 7। इनको कर लीजिए मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ार 8, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 56। 3 4 ज़ार 12, 12 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 84। 3 5 ज़ार 15, 15 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आ गया 105। 5 3 ज़ार 15, 15 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 150। ठीक है, बोथ आर सेम। जो मेथड आपको आसान लगे आप उस तरह करें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसका एक और सॉल्व कराती हूँ ताकि आपकी सही से प्रैक्टिस हो सके। जी क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। आपके पास ये भी 4 वाला ही मैंने कर दिया है आपको। A B रेशो C रेशो D, इन तमाम की वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर दिया है। यहाँ B/C है 5 रेशो 7, A/D है आपके पास 7 इंटू, पहले मैं 2 को सॉल्व करूँगी इस तरह क्रॉस करके। 4 5 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15 एंड 7। वो जो मैंने आपको स्पेस वाला मेथड बताया है वो भी ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। इसको इसके साथ करो, फिर नेक्स्ट करो, ये ज़्यादा शॉर्टकट मेथड है। 3 7 7 3 ज़ार 21, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास CD है, वो कितना AD है, A कितना है 7 और 9, तो A इधर रखा, और D कितना कहाँ है, इधर रखना है। जो जिसका होगा उसके नीचे रखना है 9। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे है। अब क्या होगा, जो जिसके ऊपर होता है वो उसके साथ क्रॉस में हो रहा होता है, बाकी सबके साथ होगा। ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, और ये बाकी 9 बच गया। अब ये वाला 9 जो है किसकी है 20 के साथ होगा। ऐसे ये प्रैक्टिस पे बेस करता है, ठीक है। 20 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आ जाएगा बेटा। 7 को जब 15 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा। 21 को 7 टाइम करोगे तो 147 आएगा, और जब 20 को जब आप 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, क्रॉस वाला तरीका वो भी आपकी मर्जी, आप उस तरह भी कर सकते हो। 2 होमवर्क ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। A/B 2 रेशो 3, B/C 6 रेशो 2, C/D 1 रेशो 5, और ABCD फाइंड आउट करना है, तमाम फोर्स के दरमियान रेशो। आप इसको तीनों मेथड से सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके सामने है। A/B जो है 4 रेशो 5 दे दिया गया है। B/6 जो है 6 रेशो 7 है, और C/D जो है 7 रेशो 15 है। इसको कीजिए प्रैक्टिस, और वीडियो अच्छी लगी तो कीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए शेयर। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।